तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आरएसआई। क्या आप भी आरएसआई जब भी 70 के ऊपर जाए तब मार्केट में सेलिंग करते हो, वैसे ही जब आरएसआई 30 के नीचे आए तो क्या आप बाइंग करते हैं? तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बिल्कुल मार्केट में सही तरीके से प्रिडिक्शन हमें नहीं बताता है। और मोस्ट ऑफ टाइम क्या हो जाता है, हमारा एनालिसिस गलत हो जाता है। अगर हम आरएसआई का सही इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो हम मोस्ट ऑफ टाइम विन होंगे। और याद रखना, हमें आरएसआई तो यूज करना है लेकिन हमें ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को भी साथ में लेके पकड़ के चलना है। और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारी पीसीआर या फिर परसेंटेज की थ्योरी से। अगर आपको पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी मालूम नहीं है तो वो मेरी वीडियो आप जरूर देख लेना। पीसीआर भी कैसे लेना है? एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चल रही है एटीएम से +5 -5 का पीसीआर लेते हुए अगर हम रिएक्ट करते हुए करेंगे तो हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट कर पाएंगे और इंट्राडे में एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर ले पाएंगे। अभी हम सीधा चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। आरएसआई हमें कैसे यूज करना है? याद रखिए, जब भी मार्केट 70 के ऊपर जाए तो क्या हमें तुरंत सेलिंग करनी है? तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हमें सेलिंग नहीं करनी है जब तक 70 के ऊपर जाए। मार्केट 100 तक भी जा सकती है, वहां पे आधा घंटा समय बिता सकती है, 1 घंटा भी समय बिता सकती है। जैसे ही 70 के ऊपर जाए हमें तुरंत सेलिंग नहीं करनी। जब मार्केट, याद रखिए मेरे बात पर, जब मार्केट 100 या पूरी उसकी रिट्रेसमेंट, उसका जो सर्कल है वो पूरा नहीं कर देता और मार्केट जब 70 के नीचे आने लगे तभी हमें एक बियरिश ट्रेड प्लान करना है। अदरवाइज अगर आप बुलिश, मार्केट 70 के ऊपर है और आप बियरिश ट्रेड लेंगे तो आप पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे, क्योंकि बुलिश ट्रेड में मार्केट ऊपर ही जाता है। वैसे ही क्या करना है हमारे दिमाग में, याद रखना, जब मार्केट का रिट्रेसमेंट का बारी आए तभी हमें मार्केट में एक बियरिश का प्लान लेना है। और वहां पे वो पॉइंट कहाँ पे आता है? 70 के नीचे आरएसआई जब आने की कोशिश करे तभी हमें एक बियरिश ट्रेड का प्लान करना है। वैसे ही कॉन्सेप्ट क्या है, 20 का कॉन्सेप्ट है। याद रखिए, जैसे ही मार्केट, यहाँ पे आपको यहाँ पे सीधा एग्जांपल भी दिखा जाए, जैसे ही मार्केट 30 के नीचे है कि हम बाइंग करेंगे? बिल्कुल नहीं। है देखिए, मार्केट लगभग 15-16 तक यहाँ पे गई है और कम से कम आधा 1 घंटा मार्केट ने यहाँ पे अपना समय भी बिताया। अगर समझो हमने यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लिया होता तो हम कितना बड़ा लॉस उठा सकते थे। तो हमें क्या करना है? बुलिश ट्रेड लेना है, लेकिन जब नीचे से मार्केट ऊपर आए तभी हमें बुलिश ट्रेड लेना है। अदरवाइज हमें क्या करना है? मार्केट को वेट एंड वॉच के हिसाब से देखना है। हमें चार्ट पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके साथ पीसीआर। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको पीसीआर बताया, पीसीआर के हिसाब से हम ओवरऑल ट्रेंड व्यू का मार्केट का फाइंड आउट कर पाते हैं। अगर हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेंगे तो हमारा जो आरएसआई इंडिकेटर यूज करने का जो तरीका है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही होगा। मैंने आपको ये बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है आरएसआई के ऊपर। आरएसआई यानी जैसे ही 70 के ऊपर जाएंगे मुझे सेलिंग करना है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऊपर से जब नीचे आया आरएसआई, ऊपर से यानी 70 के ऊपर पूरा जाते हुए वो 70, 80, 90, बाद में जब 70 के नीचे आता है तभी मुझे मार्केट में क्या करना है? बियरिश ट्रेड लेना है। वैसे ही जब आरएसआई 30 के नीचे जाए, पूरा वो 10 मिनट बिताए, आधा घंटा बिताए, वो पूरा रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट आरएसआई का जो इंडिकेटर है 30 को ब्रेक करे तभी हमें मार्केट में बाइंग करने का प्लान करना है। और इसके साथ मैंने आपको क्या बताया है? ये जो आरएसआई का है, याद रखिए, आरएस पीसीआर का हमें थ्योरी फॉलो करनी। और उससे भी ज्यादा मैं आपको एक बढ़ा के बता देता हूँ, जहां पे मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही, ओवरऑल ट्रेंड व्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है? ऑप्शन चेन का डेटा देखना है। अगर समझो हमें बाइंग करनी है तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? वहां पे पुट राइटर ज्यादा होनी चाहिए। अगर पुट राइटर ज्यादा है तो मार्केट वहां पे सपोर्ट लेने में कैपेबल है। आरएसआई भी अगर वहां पे हमें बुलिश दिखा रहा है, यानी आरएसआई भी नीचे से ऊपर आ रहा है, यानी 30 से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वहां पे 22,300 के ऊपर समझो मार्केट है, तो वहां से मार्केट रिट्रेसमेंट ऊपर जरूर आ सकती है, ऐसा हमारे दिमाग में आना चाहिए। वैसे ही समझो, अगर समझो मार्केट 22,500 के ऊपर है, यहाँ पे 1,35,000 है, यानी यहाँ पे मार्केट जरूर रेजिस्टेंस ले सकती है। यानी मार्केट समझो यहाँ पे 70 के ऊपर है, थोड़ी देर वहां पे मार्केट रुक सकती है। जैसे ही मार्केट 70 के नीचे आने की कोशिश करे तभी हमें यहाँ पे देखना है। ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें बता रहा है कि यहाँ पे बियर स्टेट प्लान किया जा सकता है। वैसे भी पीसीआर भी अगर समझो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी 70, 80, 90 तक जाके वो नीचे आ रहा है, 70 के नीचे आ रहा है, तो हमारे कंफर्मेशन बढ़ जाएगी। यानी मैंने आपको आरएसआई के साथ
तीन इंडिकेटर यूज करना सिखा दिया। हमें क्या करना है, ऑप्शन चेन का डेटा भी देखना है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू भी फाइंड आउट करना है, और आरएसआई के साथ अगर हम रहेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम विन ही रहेंगे। तो ये तीनों स्ट्रेटेजी आपको कैसे लगी, क्या नहीं, पीसीआर की ये थ्योरी और जो आरएसआई की थ्योरी आपको कैसे लगी, मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ये छोटा ही वीडियो है लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।